जब तक तुमको कोई बताए नहीं या तुमको कोई चीज़, तुम किसी की मौत ना देखो, या तुमको कोविड में हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ, हमको रियलाइज़ हुआ यार हम भी मर सकते हैं, हम भी इमॉर्टल हैं, और सॉरी हम भी मॉर्टल हैं। लेकिन नहीं, उसको छुपाने के लिए कि हम इमॉर्टल हैं, हमने आफ्टर लाइफ बना ली कि भाई नहीं, मरने के बाद भी हम कहीं जाएंगे। क्योंकि हम ये चीज़ सोच नहीं सकते ना, आंख बंद करने के बाद हमारा होगा क्या, हम जाएंगे कहाँ, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ जाएंगी भाई। बंद आंख बंद, ठीक है, सब ब्लैकआउट, क्या वो ब्लैकआउट इटर्नल ब्लैकआउट है, इन्फिनिटी तक ब्लैकआउट है। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, कहाँ हमारी जो ये पर्सनालिटी है कहीं और जगेगी भी नहीं जगेगी। वो चाहता ही नहीं तुमको ये चीज़ रिवील करना, क्योंकि रिवील कर दिया तो तुम कंपेयर करने लग जाओगे अपने को, क्योंकि सवाल नेवर एंडिंग। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है तुम्हारे लिए भाई, ये सब चीज़ें किसी वजह से एग्जिस्ट करती हैं। ये कैपिंग साइंस कितना उखाड़ ले भाई, स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कितना अपने को एथिस्ट बना ले, बाप का बाप मान ले, लेकिन इनको ये नहीं पता डेथ के बाद क्या होता है, जो अल्टीमेट क्वेश्चन है। तुम दुनिया में कुछ भी उखाड़ लो, डेथ के बाद क्या होता है। और अगर तुम रिलीजन्स में कहो कि आफ्टर लाइफ होती है, ये होता है वो होता है, मैं उस पर भी नहीं मानता, बिकॉज वी आर सो स्केर्ड ऑफ डेथ दैट वी हैव क्रिएटेड आफ्टर लाइफ। वी आर सो मच वी वॉन्ट टू बिलीव आवरसेल्व्स एज इमॉर्टल। हम अपने को इमॉर्टल देखना चाहते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम अमर हैं, तो उसके लिए हमने आफ्टर लाइफ बना ली। अपने डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए हमने आफ्टर लाइफ बना ली कि भाई नहीं, मरने के बाद भी एक जिंदगी है, जन्नत है, स्वर्ग है, नरक है, जहन्नम है, हेल है, हेवन है। देखा किसी ने नहीं है, बस बना लिया। क्यों? क्योंकि हम अपने को इमॉर्टल देखना चाहते हैं ना। एक बार तुम बैठो, तुम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि हम मरेंगे। जब तक तुमको कोई बताए नहीं, या तुमको कोई चीज़, तुम किसी की मौत ना देखो, या तुमको कोविड में हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ, हमको रियलाइज़ हुआ यार हम भी मर सकते हैं, हम भी मॉर्टल हैं। लेकिन नहीं, उसको छुपाने के लिए कि हम इमॉर्टल हैं, हमने आफ्टर लाइफ बना ली कि भाई नहीं, मरने के बाद भी हम कहीं जाएंगे। क्योंकि हम ये चीज़ सोच नहीं सकते ना, आंख बंद करने के बाद हमारा होगा क्या, हम जाएंगे कहाँ, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ जाएंगी भाई। बंद आंख बंद, ठीक है, सब ब्लैकआउट, क्या वो ब्लैकआउट इटर्नल ब्लैकआउट है, इन्फिनिटी तक ब्लैकआउट है। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, कहाँ हमारी जो ये पर्सनालिटी है कहीं और जगेगी भी नहीं जगेगी, हम कहीं जगेंगे या खत्म तो मतलब खत्म, खत्म तो मतलब खत्म कैसे, क्यों खत्म किया तुमने हमें, कौन है जो हमको खत्म कर दे रहा हमारी एग्जिस्टेंस। तो रिलीजन ने बना लिया है आफ्टर लाइफ, समझ रहे हो, लिंक कर पा रहे हो। कोई चीज़ तो एग्जिस्ट करती है, जिसने इस लेवल की थ्रेशोल्ड हमारे अंदर माइंड में डाला है कि हम सोच ही ना पाए एक पॉइंट के बियॉन्ड, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग वैसी है यार। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि हमारी प्रोग्रामिंग एक बेस लेवल की है। जो लोग मेरे साथ जी मीट करते हैं उनको पता है मैं डम हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन मेरे एक दो लोग कह चुके हैं, मेरी अंडरस्टैंड, मैं भी एक लेवल पे मानता था, लेकिन अब वो चीज़ कॉन्क्रीट हो गई है। थॉट्स ऐसे निकलते हैं अपने अंदर से, अपने आप निकलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अपने आप निकलते हैं, थॉट्स क्यों निकल रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, ये भी नहीं मैं किताब पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें चीज़ें, कुछ चीज़ें तो तुम ऐसी सुनोगे मेरी, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो मैं किसी के कोट्स नहीं पढ़ता, लेकिन मैं कहूँ तो वो कोट कहीं ना कहीं मैच कर जाए, जो मैं कह रहा हूँ वो पहले कोई कह चुका है, और ऐसा भी हुआ है। यहाँ पे एक दो लोग हैं वो भी जानते हैं, मैं जो कहता हूँ वैसे कोट्स एग्जिस्ट करते हैं पहले से, जो बड़े फिलोसफर्स ने लिखे हैं। मैं अपने को 30 मार खान नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ सब वैसे हैं, तुम भी वैसे हो, मैं भी वैसा हूँ, मानी भी वैसा है, विराज भी वैसा है, अरिजीत भी वैसा है, यहाँ पे तने भी वैसा है, देबोर्ची भी वैसा है, यूट्यूब ट्रेंड भी वैसे हैं, सब वैसे हैं। लेकिन उसको जब तुम बाहर आओगे ना इस चीज़ से, कि तुम रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, सोशल मीडिया से, इन बकचोदियों से बहुत ऊपर हो, इससे बहुत बड़ी है दुनिया, इससे बहुत बड़ा है यूनिवर्स, इससे बहुत बड़ा है थॉट, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो ये ब्रेक करो, ये इल्यूजन्स हटाओ, ये फिल्टर्स हटाओ। फिल्टर्स हटाओगे तो वो अंडरस्टैंडिंग खुद डीपेन हो जाएगी कि अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, अच्छा ऐसा भी होता है। मैं तो नहीं पढ़ा कुछ, वो प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करती है, वो थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट करता है, वो एक थ्रेशोल्ड डालने वाला कौन है, तुम उसको गॉड कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, कुछ कहो, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन फालतू बकड़ चोदियां मत बनाओ ना उसके साथ यार। जो एग्जिस्ट करता है उसने वो सब नहीं बोला जो तुम रूल्स लोगों पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये रिचुअल फॉलो करो, वो रिचुअल फॉलो करो, और उस की रिस्पेक्ट करो। मैं ये कहता हूँ जिस चीज़ ने इस लेवल की प्रोग्रामिंग बनाई है हमारे अंदर, इस लेवल का पैटर्न डाला है, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कोई तो चीज़ है बहुत तगड़ी है भाई, मज़े लेती है वो चीज़, हमारे जो भी कॉन्शियसनेस है ना वो हमारे मज़े लेती है। उसने दुनिया बना के नारियल पानी हाथ में लिया, रिलैक्स चिल मार रही है पीछे, चिल, उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस मज़े लेने, देखने कि कहाँ जा रही है दुनिया, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो
एवोल्यूशन देख रहा है इंसानों का क्यूरियोसिटी की तरफ। रिस्पेक्ट करो, समझे? एथिस्ट वो लोग होते हैं जो सोच ही नहीं सकते इन सब चीज़ों के बारे में। अपने को एथिस्ट पता है कौन कहते हैं? अब तुम कहोगे भाई ऐसे तो स्टीफन हॉकिंग भी एथिस्ट था। स्टीफन हॉकिंग वो नहीं सोच सकता था ना जो मैं सोच पा रहा हूँ। वो अपने फील्ड का महारत होगा, लेकिन वो वैसे नहीं सोच सकता था जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये सवाल अपने से पूछो, कहाँ तक जा सकते हो, कितना पीछे जा सकते हो? किसी को भी ले आओ, उसका दिमाग फट जाएगा। वो दिमाग क्यों फट रहा है? साइंटिफिक कैलकुलेटर या किसी भी कैलकुलेटर में 5+5+5 कुछ डालते जाओ, कब तक डालोगे? एक लिमिट के बाद वो कुछ दिखा देता है, एरर एरर एरर। तुम्हारा ब्रेन भी वही है भाई, प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ। हम उसी हिसाब से, जैसा हमारा ब्रेन डिजाइंड है, वैसे ही हम चीज़ों को बना रहे हैं। हम भी तो भगवान हुए किसी चीज़ के। हमने किसी चीज़ को बनाया, उसमें उसको किसी रोबोट को बनाया, किसी और चीज़ को बनाया।